बच्चों नमस्कार। विनिम्स के डिजिटल क्लासेस पर मैं हूं अनिल के राय। बच्चों आज हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बैंकिंग के पूरे कंसेप्ट को समझा था। क्या समझा था वहां पर हमने समझा था कि जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, जो हमारे सिलेबस में रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसका इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R/100 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। ओके, हम लोगों ने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था और दूसरा एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मैच्योरिटी अमाउंट निकालने का PN+I। ये दो फॉर्मूला जो है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे बना, इसका पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। जो अभी तक हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है जाकर देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं। ओके, वहां पर हमने इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से डिस्कशन किया है। आज के लेक्चर में हम लोग जो है आईसीएससी बैंकिंग से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को जो है करेंगे। ओके, देखो बाबू, अगर तुम पूरे प्रीवियस 15 इयर्स को देख लो, जब से बैंकिंग इंट्रोड्यूस हुआ है, बैंकिंग 2005 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, आईसीएससी मैथमेटिक्स में। तो 2005 से लेके 2020 तक अगर तुम इन 15 साल का क्वेश्चन को देख लो, है ना, तो कुल 4 तरह के क्वेश्चन ही इस चैप्टर में आते हैं और अभी तक आया है। ठीक है ना। और पूरे सिलेबस को अगर बहुत ध्यान से अगर स्टडी करोगे तो इस 4 तरह से ज्यादा सम बनेगा भी नहीं। अब ये 4 तरह के सम कैसे होते हैं, पहले कैटेगरी को समझ जाओ ध्यान से। अब इस फॉर्मूला को अगर तुम देखोगे तो इस फॉर्मूला में क्या है? आई है, पी है, आर है, एन, मतलब टोटल यहां पे 4 वेरिएबल है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। अब एग्जाम में क्या करता है, इस 4 वेरिएबल में से कोई 3 वेरिएबल तुमको सम में दे देता है ना। चाहे तुमको पी आर एन दे देगा, बोलेगा आई निकालो, आई पी आर दे देगा, बोलेगा एन निकालो, मतलब कोई भी 3 वेरिएबल दे देता है और तुमसे जो मिसिंग है 4th वन वो तुमसे पूछता है। यही अभी तक जो है बैंकिंग का जो चैप्टर्स है आईसीएससी में, इसके जो क्वेश्चन जो बोर्ड में सेट हुए इसी तरह से हुए और इससे बाहर होगे भी नहीं अगर तुम अच्छी तरह से सिलेबस को करो तब, है ना। जहां तक मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस है आईसीएससी का मैथ पढ़ाने का, तो इससे बाहर कुछ है भी नहीं। तो मैं जो यहाँ पे 4 क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, उस 4 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो, तुम्हारा आईसीएससी मैथ्स बुक का कोई भी सम बैंकिंग का आसानी से बन जाएगा। ओके, तो आज हम लोग जो सम करेंगे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही होगा। जैसे ये जो पहला एग्जांपल जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये आईसीएससी 2015 में आया हुआ था। ओके, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो ही एज ए एग्जांपल जो आज करेंगे, जिससे हमको ये भी पता चलेगा कि हाँ इसी तरह का क्वेश्चन ही जो है आता है। दूसरी बात, जब ये 4 तरह के क्वेश्चन तुम समझ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन जो है बना लोगे। ओके, तुम जो है पूरा 15 इयर्स का क्वेश्चन जो है बना लो। अब ये कहां मिलेगा? ये तुमको मिलेगा हमारे एंड्रॉइड ऐप पे। बाबू हमारा एक एंड्रॉइड ऐप है, वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। प्ले स्टोर पे जाओ, VNIMS टाइप करो, डाउनलोड कर लो। वहां पे तुमको ये पूरे क्वेश्चंस, इसके अलावा हम लोगों का खुद का जो है एक कॉमन एक्सरसाइज बुकलेट होता है जो हम लोग जो है बनाते हैं। ये कॉमन एक्सरसाइज बुकलेट कर लिए ना तो तुमको कोई भी बुक करने का जरूरत नहीं होगा। आईसीएससी में 5-6 तरह का बुक है ना, सेलिना का है, कॉन्साइज मैथमेटिक्स, ML अग्रवाल का है, या फिर तुम्हारा एवरग्रीन का है, RS अग्रवाल का है, बहुत सारे बुक है, जरूरत नहीं पड़ेगा। ये कॉमन एक्सरसाइज बुकलेट काफी रिसर्च करके बनाया गया है। अगर ये कर लिए तो सारा क्वेश्चन तुम आसानी से कर जाओगे। तो ये भी तुमको जो है यहाँ पे मिल जाएगा बिल्कुल मुफ्त। इसके लिए कोई भी हम लोग प्राइस चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है ना। एकदम तुमको जो कोई कोचिंग करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तुम जो है सारी चीज जो स्टडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो तुम जाओ ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पे ये सारी चीज जो है मिल जाएंगे। आज जो है हम इसका पहला एग्जाम्पल जो है देखते हैं। तो बाबू देखते हैं इस एग्जाम्पल में जो है क्या दिया गया है। बोला है करीना ओपन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। करीना जो एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या करती है? ओपन करवाती है। कहां पे? एक नेशनलाइज्ड बैंक में। ठीक है, कितने दिन के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। मतलब करीना एक नेशनलाइज्ड बैंक में 2 साल के लिए जो है एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा रही है। आगे क्या दिया हुआ है? इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बैंक जो है 6% के हिसाब से इंटरेस्ट जो है दे रहा है। और क्या दिया है?
एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इज 1000। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना दिया? 1000। मतलब करीना 1000 रुपए हर मंथ जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दे रही है। तो क्या तुमसे पूछा है? इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स, करीना 2 साल में कितना इंटरेस्ट कमाई है और उसका मैच्योर्ड वैल्यू क्या है? मैच्योर्ड वैल्यू मतलब जब वो 2 साल बाद बैंक में जाएगी तो बैंक वाला उसको कुल कितना रुपया उसको हाथ में देगा। ओके, तो सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। बैंकिंग का कोई भी सम दिया हो ना बाबू, ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ोगे और पहले डेटा कलेक्ट कर लोगे क्या क्या तुमको दिया हुआ है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। करीना ओपन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट विथ अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। क्या दिया हुआ है तुमको? टाइम दे दिया है। टाइम बोले तो एन, कितना दे दिया है? 2 ईयर्स। ओके, और हम लोग को पता है कि यहाँ पे समय को, टाइम को हम लोग किस में रखते हैं? मंथ में रखते हैं। तो 2 into 12 मतलब 24 मंथ्स के लिए उसका अकाउंट जो है खुला हुआ है, आरडी अकाउंट। आगे चलते हैं। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, बैंक का जो रेट भी दे दिया है, कितना दे रहा है ये रेट? 6% पर एनम। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। देखो मंथली इंस्टॉलमेंट भी तुमको दे दिया हुआ है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी कितना दे दिया है बाबू? 1000 रुपी। तो पूछा है फाइंड द इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर्स एंड मैच्योर्ड वैल्यू। इंटरेस्ट निकल जाएगा तो मैच्योर्ड वैल्यू निकल ही जाएगा। देखो तुमको 3 वेरिएबल दे दिया ना, एन आर पी, और क्या पूछा है? आई। तो आई निकाल लो। कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है? इंटरेस्ट निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला है जो मैंने बताया, P इंटू आर बाई 100 इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। यही है ना, ये फॉर्मूला बस लिख दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। P का वैल्यू कितना है? देख लो P का वैल्यू कितना है बाबू? 1000। R का वैल्यू कितना है? 6%, तो 6 बाई 100। N का कितना है? 24, तो 24 इंटू n प्लस 1 मतलब 24 प्लस 1, तो मैं लिख दे रहा हूं 25 डायरेक्ट, 2 इंटू 12। अब इसको सोल्व कर लो, काम खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बहुत ही इजी है। ओके ना, ये चैप्टर पूरे आईसीएससी मैथमेटिक्स क्लास 10 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है और हर साल एक क्वेश्चन आता है ये 4 मार्क्स का। ध्यान से कर लो, 4 तरह का हिस्सा में 4 मार्क्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कंफर्म हो गए। तो इसको सोल्व आउट कर लो। तो सोल्व आउट करोगे तो क्या होगा? दिस जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो, दिस जीरो कैंसिल आउट। 12 टू 24, इससे ये पूरा कट गया। तो क्या बचा बाबू यहाँ पे? 25, 6 एंड 10। तो 25 6 जा 150 और 10 तो कितना हो जाएगा? 150, 1500, है ना, यही आएगा। तो ये हमारा हो गया 1500। दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज अर्न बाय द हुम? करीना। माने करीना को जो है बैंक 1500 रुपए एज अ इंटरेस्ट जो है देगा। तो पहला आंसर मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट अर्न बाय करीना या इंटरेस्ट अर्न सीडर इज हाउ मच? कितना इंटरेस्ट अर्न किया गया? 1500। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1, ANS। ओके, बहुत लोग यहीं पे आंसर ऐसा है कर दिया। नहीं, जब भी तुम मैथमेटिक्स, स्पेशली उसमें अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक का ही पोर्शन है जिसको कमर्शियल मैथमेटिक्स तुम लोग बोलते हो, तो हमेशा अरिथमेटिक में या कमर्शियल मैथमेटिक्स में जो है स्टेटमेंट को ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा उस लैंग्वेज में मैंने आंसर लिख दिया। तो ये हमारा हुआ पहला आंसर। दूसरा हमसे क्या पूछा है? मैच्योर्ड वैल्यू। तो निकाल लो मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू कितना है? कैसे निकालते? PI, यही ना। तो P कितना है बाबू? 1000। I कितना है? 24 प्लस I कितना है? वेयर इज द I? हेयर, 1500। यही है ना, 1500। तो ये कितना हो जाएगा? 24,000 प्लस 1500, दैट मीन्स दिस विल बिकम 25,500 रुपी। ओके, इतना टाका, रुपया मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज रुपी। सो मैच्योर्ड वैल्यू कितना हो जाएगा? मैच्योर्ड वैल्यू इज 25,500 रुपी। ये आंसर नंबर 2। ओके, मतलब करीना जब बैंक में जाएगी तो उसको बैंक वाला 25,500 रुपए माने 25,500 रुपये देगा। ओके, कुछ रॉकेट साइंस था नहीं ना, आसान सा सम है बाबू। क्या यहां से निकालना है? तो
तुमको एन दे दिया है, आर दे दिया है, पी दे दिया है। इस सम में क्या करना है, आसानी से सम्स को पढ़ना है और जो जो डेटा दिया बस कलेक्ट कर लो। और देखो कौन सा मिसिंग है, ये फॉर्मूला लिखो, जो जो डेटा दिया वो पुट कर दो, जो मिसिंग है उसका वैल्यू निकाल दो। दैट्स सॉल्व। यहाँ पे आई मिसिंग था, आई निकल गया, आई निकल जाएगा तो मैच्योर्ड अमाउंट भी निकल जाएगा। देखो ये 2015 में आया हुआ सम था। कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत होगा तो बाबू कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चले जाओ, जिससे जो है उसको भी इसका बेनिफिट मिल जाए, ओके। कोई डाउट्स? आई थिंक नो। अगर डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। ये जो सम है ये मैंने लिया है 2017 से, ये आईसीएससी 2017 में जो है आया हुआ था और ये सेकेंड टाइप ऑफ सम है। देखो इस सम में क्या पूछा है, ये दूसरा कैटेगरी का सम है। सम को पहले पढ़ते हैं और डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बस सिंपल है। इस चैप्टर में जो भी सम है, सम को पढ़ो और डेटा को कलेक्ट करो, खुद पता चल जाएगा कि तुमको जो है क्या दिया गया है और क्या पूछा है। तो रिचर्ड्स हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। चलो रिचर्ड्स के पास जो है एक क्या है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। कहां पे? पोस्ट ऑफिस में फॉर 3 इयर्स। कितने समय के लिए? 3 इयर्स के लिए। मतलब देखो तुमको यहां पर एक चीज मिल गया, क्या? टाइम। कितना मिल गया? 3 इयर्स। दैट मीन्स 3 into 12 36 मंथ्स, ओके। तुमको टाइम जो है मिल गया। मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, 3 into 12 दैट मीन 36 मंथ्स, ओके। तो 36 मंथ्स टाइम मिल गया एट 7.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो तुमको रेट भी मिल गया, कितना? 7.5% पर एनम। अब क्या बोला? इफ ही गेट्स 8,325 रुपी, इफ ही गेट्स 8,325 रुपीज एज इंटरेस्ट। यही टर्म को थोड़ा ध्यान से देखना है बाबू इस तरह के सम में। एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे जो है वो इंटरेस्ट के तौर पे कितना पाता है। मतलब तुमको यहां इंटरेस्ट दिया हुआ है आई, कितना? 8,325 रुपी। मतलब जो रिचर्ड्स है जब मैच्योरिटी उसका कंप्लीट हो जाता है, जब वो 3 साल बाद बैंक में जाता है तो बैंक में वो इंटरेस्ट के तौर पर 8,325 रुपी, मतलब इतना रुपया उसको मिलता है। कब? मैच्योरिटी के टाइम में। तो क्या बोला है? फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब पी तुमसे पूछा है एंड द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी। अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी तुमसे पूछा है तो पी पता चल जाएगा तो अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी भी पता चल जाएगा। तो देखो यहां पे तुमको एन आर आई 3 चीज दे दिया ना, एक चीज मिसिंग कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें 4 वेरिएबल में से तुमको कोई 3 वेरिएबल हमेशा दे देगा, जो मिसिंग होगा वो तुमको निकालना होगा। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है? द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहां से हम लोग मंथली इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो कंसीडर कर लो कि लेट रिचर्ड्स डिपॉजिट एक्स रुपी पर मंथ, और पर मंथ कितना डिपॉजिट करता था? एक्स रुपी, जो हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए हो गया पी, जो हमको निकालना है, ठीक है ना। ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए हो गया पी, प्रिंसिपल अमाउंट। कोई डाउट्स? तो जो मिसिंग है मैंने उसको कंसीडर कर लिया। कितने लोग एक्स कंसीडर करता है? मैं इसको डायरेक्ट क्या कंसीडर कर ले रहा हूं? पी, काम तमाम, है ना। पी मिसिंग रहेगा तो पी कंसीडर कर लो, और अदर जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पी कंसीडर कर लिया, कोई दिक्कत? अब देखो बाबू यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है ये, यहाँ पे देखना, यहीं पे चेंजिंग होता है। कभी कभी क्या बोल देता है? ही गेट्स 8,325 एज इंटरेस्ट। यहाँ पे बोला इंटरेस्ट के तौर पे उसको इतना रुपया मिला है। कभी कभी यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट लिख देता है, ठीक है ना। यहाँ पे कभी कभी क्या लिख देता है? इफ ही गेट्स 8,325 रुपी एज मैच्योरिटी अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है ना। तो यही तुमको देखना, ध्यान कर देना है कि यहाँ पे जो दिया हुआ राशि है, जो अमाउंट है, वो इंटरेस्ट है ना मैच्योरिटी अमाउंट है। अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, अगर मैच्योरिटी अमाउंट है तो मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा? पी एन प्लस। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा क्या है? इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख दो वी नो, हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? आई इक्वल टू व्हाट? पी इंटू आर बाई 100 इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12। एक लौता फॉर्मूला है बाबू। एन आर आई दिया हुआ है, पी मिसिंग है, कोई बात नहीं।
मैंने पी को कंसीडर कर लिया और हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कोई दूसरा फॉर्मूला तो यहाँ पे है नहीं, बस आई का फॉर्मूला लिख दो। बस यही ध्यान देना है कि अगर यहाँ इंटरेस्ट देगा तो आई का फॉर्मूला लिखेंगे और अगर मैच्योरिटी अमाउंट देगा तो क्या लिखेंगे, पी एन प्लस आई, फिर यहाँ पे जो है पी एन और यहाँ पे आई का फॉर्मूला जो हमारा है वो वापस लिख देंगे इस तरह से। बस यही ध्यान देना है, वी नो में अगर यहाँ पे इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे और अगर मैच्योरिटी अमाउंट दिया तो मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला लिख के ऐसे प्रोसीड करेंगे। बस यही चीज बाबू ध्यान में रखना है। ओके, न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। आई का वैल्यू तुम्हारे पास है, आई का वैल्यू कितना है 8325 में पुट कर दिया। पी हमको निकालना है, आर कितना दिया हुआ है बाबू 7.5/100 इंटू एन, एन कितना दिया हुआ है 36, तो 36 इंटू 37/2 इंटू 12। अब यहां से इसको सोल्व कर लो, तो मैं यहाँ पे लाकर सोल्व कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कोई काट कुट मत करोगे, डायरेक्ट जो हम पी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इससे इसमें और इससे इसमें, तो फाइनली ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से अगर तुम प्रोसीड करोगे तो पी क्या निकलेगा, देखो ये सब जो है पी के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये डिवाइड में है तो कहां चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा। तो पी का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 8325 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 12 है ना, 8325 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 36 इंटू 37। अब इसको तुम अपने हिसाब से सोल्व कर लो। अगर किसी को ये लाइन डायरेक्ट ना करना है तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करने मत जाना, टाइम का वेस्टिंग है, पहले क्लोज मल्टीप्लाई कर लेना। तो 1 से इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, पी इंटू दिस, और इससे करोगे तो दिस इंटू दिस, फिर पी का वैल्यू निकालोगे तो ये डिवाइड में चला ही जाएगा। तो जिसको इसके बाद यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अपना एक लाइन प्रोसीड कर लेना, जिसको नहीं है अपना डायरेक्ट जो है पी का वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। क्यों, सीधा क्या है, पी के साथ ये और ये इंटू में, तो बस ये डिवाइड में चला जाएगा, ये और ये ऊपर इंटू में चला जाएगा, ठीक है ना, जैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ से पी का वैल्यू क्या करो, निकाल लो अपने हिसाब से, जो इसको कट वट करके जो है निकाल लो। ओके, अब यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आएगा पी का वैल्यू, ये पॉइंट हटा दो पहले, तो अगर ये पॉइंट हटाओगे तो इसलिए यहाँ पे तुमको कितना लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा, तो ये पॉइंट कट गया। अब यहाँ से आई थिंक इससे ये कट जाएगा 225 टाइम्स में 75 से कटोगे तो ये कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा, और ये 12 से ये 3 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो बचा क्या में हमारा यहाँ पे 100 इंटू 2 इंटू 10। ये अपना अच्छी तरह से देख लोगे कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से पी का वैल्यू आया 2000। इसका मतलब रिचर्ड जो है पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रहा था, 2000 रुपीज जो है बैंक में डिपॉजिट कर रहा था। तो द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो पहला मेरा निकल गया, द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹2000, दैट इज योर आंसर नंबर 1। कोई दिक्कत, देखो हमको NRI दिया हुआ है, P निकालना था, कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, कंसीडर कर लिया कि भाई उसने पर मंथ P क्या किया, डिपॉजिट किया। हमारे पास इकलौता फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट किया और उसको प्रोसीड करके सोल्व किया, तो P का वैल्यू कितना आ गया 2000। कैसे किया, यहां से जो है P इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो देख लो यहाँ पे P के साथ क्या होगा, P इंटू 7.5 इंटू 36 इंटू 37 जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा, तो इसको अपना हिसाब से प्रोसीड कर लेना। तो ये हमारा आ गया कितना 2000 रुपी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा क्या बोला है, द मैच्योरिटी अमाउंट, तो निकाल लेते हैं। द मैच्योरिटी अमाउंट, द मैच्योरिटी अमाउंट ये कितना हो जाएगा, PN इन प्लस आई, यही होता है ना फॉर्मूला। तो P हमारा कितना है बाबू, अभी हमने निकाला 2000 रुपए करके पर मंथ, कितने दिनों के लिए, 36 मंथ के लिए, और I कितना है 8325। तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, 36 टू 72,000 प्लस 8,225, तो 72 कितना हो जाएगा 80,325 रुपी, दैट इज द आंसर नंबर 2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, बहुत क्या है सिंपल सा सम है। इसमें जो है एक चीज मिसिंग होगा, यहाँ पे P मिसिंग था,
ठीक है ना। एन आर आई दिया हुआ था, मैंने वैल्यू पुट कर दिया, पुट करके यहां से पी निकाल लिया, मतलब पर मंथ 2000 रुपये क्या कर रहा था, रिचार्ज डिपॉजिट कर रहा था। सेकंड पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, फॉर्मूला में मैंने पुट किया 80,325 रुपी, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये सम आया था 2017 में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, ये जो है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, मतलब 2020 में आया था। इस साल तो एग्जाम हुआ नहीं, पिछले साल आधा एग्जाम हुआ था, तो मैथ्स का एग्जाम हो गया था, ठीक है ना। तो उसमें जो है ये सम आया था। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या है ना, सम को पढ़ते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या बोला, मिस्टर सोम हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। मिस्टर सोम है, उसके पास एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है एंड डिपॉजिट्स 750 पर मंथ, मतलब यहां पे तुमको क्या पर मंथ जो डिपॉजिट है वो तुमको दे दिया है, मतलब तुमको मंथली इंस्टॉलमेंट दे दिया है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी कितना दे दिया है 750, मतलब मिस्टर सोम पर मंथ उस बैंक में 750 रुपए माने 750 रुपए क्या कर रहे थे, डिपॉजिट कर रहे थे फॉर 2 ईयर्स। टाइम भी दे दिया तुमको, कितना दिन के लिए बाबू, 2 साल के लिए, मतलब 24 मंथ्स के लिए। ओके, इफ ही गेट्स 19125 19,125 रुपी, 19,125 रुपया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी के समय उसको जो है 19,125 रुपी मिला है तो बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है ना। अब ये जो रुपया है ये क्या है, ये इंटरेस्ट है ना मैच्योरिटी अमाउंट है, कैसे समझेंगे। तो देखो बाबू, जब कभी भी अगर ये इंटरेस्ट होगा तो मेंशन किया रहेगा एज अ इंटरेस्ट, यहां पे मेंशन नहीं किया है ना, यहां पे साफ साफ क्या बोला है कि 2 साल बाद अगर मिस्टर सोम जाएंगे तो उसको 19,125 रुपया मिलेगा, मतलब 19,125 रुपया मिलेगा। तो इस रुपया में क्या होगा, वही रुपया क्या होगा, उसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा ना, जितना उसका जमा है वो प्लस उसका इंटरेस्ट, इतना रुपया ये है। तो ये हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैच्योरिटी अमाउंट दिया हुआ है, एमए दिया हुआ है कितना 19,125 रुपये, ठीक है ना। यही चीज को समझना बस यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो रुपया दिया हुआ है वो इंटरेस्ट है ना मैच्योरिटी अमाउंट है। अगर जब कभी भी इंटरेस्ट रहेगा तो मेंशन किया रहेगा एज अ इंटरेस्ट, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है कि मैच्योरिटी के समय उसको इतना रुपया मिला, मतलब ये टोटल रुपया है, मतलब टोटल मैच्योर्ड वैल्यू है। अगर वो इंटरेस्ट होता तो साफ साफ मेंशन किया हुआ था, ठीक है ना। नहीं तो तुम समझ ही जाओ ना, इतना रुपया उसको मैच्योरिटी के टाइम में मिला है, तो मैच्योरिटी के टाइम में किसी को बैंक कितना रुपया देता है, जितना वो डिपॉजिट किया वो प्लस इंटरेस्ट, मतलब पूरा मैच्योरिटी अमाउंट। अगर सिर्फ इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे मेंशन किया रहा था, जैसे प्रीवियस सब में मेंशन किया था। तो इस लाइन पर सबसे ज्यादा ध्यान दोगे। तुमसे क्या पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बी R% पर एनम हमने कंसिडर कर लिया। ओके, तो यहां पे देखो पी एन और एम ए माने मैच्योरिटी अमाउंट, मतलब आई तुमको दिया हुआ है और तुमसे क्या किया है, आर पूछा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूं कि 4 में से कोई 3 जो है तुमको देगा और 4th वन तुमसे पूछेगा। तब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे वी नो, यहां पे क्या दिया हुआ है मैच्योरिटी अमाउंट, तो मैच्योरिटी अमाउंट दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला है पी एन प्लस आई। ओके, अब पुट कर दो, तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना है बाबू, कितना है 19,125, पी कितना है, पी मतलब पर मंथ इंस्टॉलमेंट 750 इंटू एन। ओके, एन कितना है 24 प्लस आई। ओके, एक काम करते हैं, पहले हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं फिर इसको पुट करेंगे। तो एम ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पी एन प्लस आई, आई मतलब पी इंटू आर बाई 100 इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12। ये फॉर्मूला तो हर जगह लगेगा, इकलौता यही फॉर्मूला है जिससे ये पूरा चैप्टर जो है बन जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो बाबू, तो एम में कितना है 19,125, पी कितना है बाबू 750 इंटू एन कितना है 24 प्लस पी कितना है 750 इंटू आर पता नहीं हमको निकालना है, एन कितना है बाबू 24, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 25/2
2 इंटू 12। अब इसको यहां पे जरा सा जो है सोल्व कर लो, ठीक है ना। तो सोल्व करोगे तो यहां पे देखो तुमको क्या मिलेगा, मैं यहां पे आ जाता हूं, ठीक है ना। यहां पे तुमको मिलेगा, जगह कम पड़ गया है ना, एक लाइन और नीचे लिखा जा सकता है, तो मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान दो। 19125 इज इक्वल टू कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लो 750 इंटू 24, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 750 इंटू 24, यही ना। तो 0 पंचों के बीच के जो हाथ में 2, 700 का 28 2 30, यही आएगा ना। 40 4 5 जा 22, 7 4 जा 28 to 30, 2 से 0 5 2 जा 10 1500, 0 0 0 1 18,000, ये आ गया हमारा 18,000। और यहाँ पे देख लो कुछ शॉर्ट हो रहा तो ले लो, 25 से कितना 4 है ना, और ये 12 ये कट गया। अब यहाँ पे हमको कितना मिला 750 R/4, और कुछ मिला नहीं ना, कोई डाउट से यहाँ तक। तो कैलकुलेशन बाबू थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट होगा, यही बैंकिंग में है, बस कैलकुलेशन पे तुमको ध्यान देना है। तब यहां से देख लेते क्या होता है। तो भाई यहाँ पे देखो ये वो 18,000 इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 19125 माइनस 18,000 इज इक्वल टू, ये 18,000 किधर ले आए, उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा 750 R/4, यही बचेगा ना 750 R/4। तो अब ये कितना हो गया, माइनस कर लो, तो 19,000 से 18,000 जाएगा तो क्या बचेगा 1,125 इज इक्वल टू 750 R/4। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 750 R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1125 इंटू 4, यही ना। तो यहां सब आगे कर लो, R इक्वल टू तो 1125 इंटू 4 बाई 750। कैलकुलेशन ध्यान से करोगे बाबू थोड़ा सा, 25। अब 750 से देखो, आई थिंक ये कट जाएगा क्या, 75 से ये 10 बार में कटेगा, और ये 15, और ये 5 से फिर कटेगा, 5 3 जा 5 2 2 से 2, ओके। तो R इक्वल टू कितना हो गया 6। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। अगर दिख रहा हो तो ठीक है, वरना लैंग्वेज में लिख दोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, दैट इज सोल्व, ओके। तो थोड़ा सा बस कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा आ जाता है। ये 2020 का जो है सम है, यहाँ पे क्या तुमको P दे दिया था, N दे दिया था, और मैच्योर्ड अमाउंट दे दिया था, और पूछा था कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। हमारे पास जो फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला लिखा, वैल्यू को पुट किया और सोल्व कर दिया, देख लो। तो इसमें जस्ट जो है, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, 4 तरह का हिस्सा आता है, ये 3 तरह का हमने जो है सोल्व कर लिया। अब किसी को इसमें अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, ओके। ये सम जो आया था 2018 में, ये सम है 2018 का, ओके। आईसीएससी बोर्ड 2018 में आया था। देखो यहाँ पे क्या है, बोला प्रियंका हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। प्रियंका के पास रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ऑफ 1000 पर मंथ, माने पर मंथ कितना डिपॉजिट करती है 1000। सो यहाँ पर गिवन डेटा तुम्हारा क्या मिल गया, गिवन मंथली इंस्टॉलमेंट तुमको मिल गया। P कितना मिल गया मंथली इंस्टॉलमेंट, देखो तो 1000। बस सम को पढ़ो और डेटा कलेक्ट करो। अकाउंट ऑफ 1000 पर मंथ, मतलब वो हर मंथ प्रियंका जो है अकाउंट में कितना डिपॉजिट करती थी 1000 रुपए, 1000 रुपये हो गया। एट 10% पर एनम, ये हमारा क्या है, ये हमारा बाबू है रेट R, कितना 10% पर एनम। इफ शी गेट्स 5550 रुपी एज अ इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट मेंशन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे तुमको इंटरेस्ट दे दिया है I कितना 5550 रुपी, ओके। तो अगर यहां जब कभी भी अगर तुमको इंटरेस्ट मेंशन कर दिया है, जब इंटरेस्ट दिया रहेगा तो इंटरेस्ट मेंशन पर्टिकुलरली कर देगा, और जब यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया रहता है तो ये दिया गया रुपया क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट होता है, ठीक है ना। तो जब भी इंटरेस्ट रहेगा या इंटरेस्ट मेंशन कर देगा, मतलब इसको प्रियंका को जो है क्या है 5550 रुपए, माने 5550 रुपी मिला है, कैसे एज अ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे। तो बोला फाइंड द टोटल टाइम। अब यहाँ पे तुमसे क्या पूछ दिया है कि भाई बताओ टोटल टाइम क्या है, तो मान लो लेट
द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, द अकाउंट वाज हेल्ड बी n मंथ्स। मैंने कितना कंसीडर कर लिया, n मंथ्स। ओके, मंथ में कर लिया क्योंकि हमारा टाइम हमेशा किस में होता है, मंथ्स में होता है, इसलिए मैंने मंथ्स में कंसीडर कर लिया। जो हमारा आंसर आएगा उसको बाद में हम जो है ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, I दिया हुआ है, N पूछा है। देखो फिर 3 वेरिएबल दिया है, चौथा तुमसे पूछा है, तो क्या करोगे, वही सेम प्रोसेस। वी नो, हम लोग जानते हैं क्या, I दिया है ना, तो I इक्वल टू P इंटू R बाई 100 इंटू N इंटू N प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करना है, जस्ट पुट कर देना, पुट कर दो बाबू। I कितना है 5550 रुपी इज इक्वल टू P कितना है 1000, R कितना है 10%, N ये हमको निकालना है। ध्यान से देखोगे इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा। अब इसको सोल्व कर लो, तो सोल्व हो पा रहा है, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, और क्या कटेगा, ज्यादा ज्यादा इसको काटोगे 2 5 जा 10, और कुछ काट कर कोई फायदा नहीं है, और भी अगर कट करोगे तो 2 5 जा 10 2 6 जा 12 है ना। तो क्या बचेगा 5550, और जब 5 5 जा 25/6 इंटू n इंटू n प्लस 1, यही बचेगा ना। अब यहाँ पे आते हैं, तो ध्यान से देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या होगा, यहाँ 25, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई, 6 से इसमें मल्टीप्लाई, तो इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू n, 25 इंटू n इंटू n प्लस 1, यही आएगा ना। और जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0 0, 6 5 जा 30, 3 6 5 जा 30 और 3 33, 3 फिर 6 5 जा 30 और 3 33, यही आएगा। 6 से मल्टीप्लाई 0, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 5 30 और 3 33, 6 5 30 3 33, यही आएगा ना अगर मल्टीप्लाई करोगे तो। ये हो जाएगा 25n से मल्टीप्लाई कर दो, 25n स्क्वायर प्लस 25n, यही ना, इज इक्वल टू 33300। अब सबको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा 25n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 33300 इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, होप 25 कॉमन चला जाएगा, तो 25 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 25 से इसको डिवाइड करो, देखो क्या मिल रहा है, मिलेगा हमको 31332। ओके, 25 को उधर भेज दो, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 1332 इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे इसको थोड़ा सोल्व ध्यान से करना होगा। ये हमको क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा में तुम लोग का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां से इसको सोल्व करना जानते होगे, कैसे सोल्व किया जाता है। ओके, अगर नहीं जानते हो तो जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब वहां पे मैं करूंगा, तो इन चीजों को जो है आसानी से समझ जाओगे। ओके, अभी भी समझ जाओगे। क्लास 9 में तुम लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टर पढ़ा होगा, तो ये क्या है, एक तरह से मिडिल टर्म फैक्टर है 1332 को ऐसा ब्रेक करो कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो ब्रेक 2 से करेंगे 6 6 6, फिर इसका 2 से करेंगे 3 3 3, फिर 3 से करेंगे 1 1 1, फिर 3 से करेंगे 3 3 7, यही ना। तो कितना हुआ 2 3 4 4 3 12 12 3 36, मतलब कितना आएगा 36 और 37। तो मिडिल टर्म फैक्टर करें तो n स्क्वायर प्लस ये क्या लिखना होगा 36, यहाँ पे 37 माइनस 36 है ना। इन दोनों में से माइनस करोगे 1 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। मिडिल टर्म फैक्टर होप सबको आता होगा। यहाँ पे इसके साथ क्या होगा n माइनस 1 3 3 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n 1 3 3 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है n, तो n प्लस 37, इन दोनों में क्या कॉमन है 36, तो n प्लस 37 इज इक्वल टू 0। n प्लस 37 वापस कॉमन लेंगे तो n माइनस 36 इक्वल टू 0। यहां तक तो सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक आसानी से जो है तुम
कर लोगे मिली टर्म फैक्टर। अब इसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो दो चीज का प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो है, तो दो चीज का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब बाबू उसमें कोई एक जीरो होगा। दो चीज का प्रोडक्ट जीरो लाना है तो दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर जीरो बन जाए सिवाय जीरो के? नहीं। अगर किसी दो चीज का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब उसमें कोई एक जीरो होगा, और तो कोई ऐसा नंबर है नहीं, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर ही जीरो होता है। तो इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा। अब तुमको पता नहीं कि कौन जीरो है, तो एक बार इसको जीरो लेते हैं, एक बार इसको जीरो लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है, जब पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अभी बस यही जान लो कि दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है, तो दो चीज का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो कोई ना कोई एक जीरो होगा। तो कौन सा जीरो होगा हमको पता नहीं, तो एक बार इसको जीरो लेंगे, एक बार इसको जीरो लेंगे। ओके, कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं ना? देखो बाबू, यहां पे मंथली इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, इंटरेस्ट दिया हुआ था, टाइम पूछा है, मैंने फॉर्मूला लिखा, पुट कर दिया, पुट करके सोल्व करते आया, ये चीज आया है। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, मैं ये थोड़ा सा जो है मिटका रहा हूं। तो यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्ट क्या है? जीरो दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? हमको पता नहीं इसमें कौन जीरो है, तो उसको हम लोग लिखते हैं आइदर n plus 37 इक्वल टू जीरो, सो n इज इक्वल टू -37, और n minus 36 इक्वल टू जीरो, सो देयरफॉर n इक्वल टू 36। देखो दो चीज का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब उसमें से कोई एक जीरो होगा। तुमको मालूम है जीरो कौन है? नहीं, तो बारी बारी से लेंगे, पहले इसको जीरो, पहले इसको जीरो, आइदर और, मतलब समझ तो, या तो ये जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा। दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा ही होगा। ठीक है ना? तो आइदर दिस इक्वल टू जीरो, तो n का वैल्यू -37 आया, दिस इक्वल टू जीरो, तो n का वैल्यू 36 आया। अब देखो, तुम जानते हो कभी भी समय माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता है। समय या तो होता है या तो नहीं हो सकता है। समय का वैल्यू क्या होगा? अगर कोई कितने दिन के लिए बैंक में पैसा रखेगा, या तो नहीं रखेगा, मतलब 0 ईयर्स या 0 मंथ या 0 डे, या रखेगा। नेगेटिव में कभी टाइम जो है नहीं होता है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एच पर सम के हिसाब से ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो एन का वैल्यू क्या लोगे? एन का वैल्यू लोगे 36। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा? तुमसे जो टाइम पूछा है वो क्या होगा? एन ही ना माने थे, 36 मंथ। 36 मंथ कहने का मतलब क्या है? 36/12, दैट मीन्स 3 ईयर्स। दैट इज आवर आंसर। देख लो, कोई डाउट्स नहीं ना? तो समय निकालने के लिए देता है तो थोड़ा सा चीजें जो है मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो सारे चैप्टर तो पढ़ के जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ के जाओगे, तो इसको सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो बाबू जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें जो है अच्छी तरह से जो क्लियर हो जाएगी। ओके, तो होप तुमको जो है ये सारे समझ में आए होंगे। अगर बाबू कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। इस चैप्टर में इस 4 तरह के सम से ज्यादा कुछ भी नहीं है, है ना? ये 4 तरह के सम्स ही जो है आते हैं, इससे ज्यादा इस चैप्टर में अब नहीं है। तुम पूरे 15 ईयर्स क्वेश्चन चले जाओ, जब से बैंकिंग इंट्रोड्यूस हुआ है 2005 से 2020 तक, इतना ही तुमको क्वेश्चन मिलेगा, इतने तरह के ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना? अगर ये चारों क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा तो तुम आसानी से अब कोई भी बैंकिंग का सम जो है सोल्व कर सकते हो। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बाबू कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी को इससे प्रैक्टिस करने के लिए कॉमन एक्सरसाइज बुकलेट जो हम लोगों का चाहिए, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, स्टडी मटेरियल पे जाओ, वहां पे मिल जाएगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज बुकलेट भी मिल जाएगा, और प्रीवियस 15 ईयर्स का क्वेश्चन भी जो है तुमको वहां पे अवेलेबल है, मिल जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया बाबू? इतना ही है बैंकिंग में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर चीजें समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, और नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तुमको जो पता चल जाए। बाबू मैं अगले 6 महीने में पूरा ICSE मैथमेटिक्स अपलोड कर दूंगा, तो बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे तुमको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।